नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत जो कि 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान पर एक बड़ा घटिया और एक घिनौनी साजिश कर रहा था, वक्त से पहले उस साजिश को नाकाम बना दिया गया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, चीन का HQ-29 द गेम चेंजर डिफेंस सिस्टम आने को तैयार है। नाज़रीन, 3 सितंबर को परेड होगी तो उसके अंदर एक HQ-29 का सरप्राइज भी दिया जाएगा। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो कि दुनिया में चीन के पास मौजूद है, सिर्फ चीन के पास, मगरिब में किसी मुल्क के पास ये मौजूद नहीं है। रूस के पास S-500 है, लेकिन नाज़रीन, उन तमाम तरह एयर डिफेंस सिस्टम्स का थार्ड, S-500, आयरन डोम, उन सबको अगर मिलाएं तो HQ-29 बनते हैं। नाज़रीन, क्या खुसूसियात हैं, क्यों ये गेम चेंजर होगा, और नाज़रीन फिर चीन को तस्खीर करना ये फिर बात नहीं है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। चीन के ऊपर हमला करने की भी कोई नहीं सकता। फिर चीन नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अमेरिका की जानिब से एक बड़ी अहम तकर्री की गई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जो कि भारत के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि जिस शख्स की तकर्री की गई है वो ट्रंप का दायां हाथ है और इलॉन मस्क कह रहे हैं कि ये एक सांप है। तो नाज़रीन, भारत में नया अमरीकी सफ़ीर जो आया है वो भी भारत को मजीद सांस लेने की गुंजाइश नहीं देगा। तो भारत की सांसें बंद होने वाली है। ये तमाम तर वो बातें हैं जो कि आज हम करेंगे अपने इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं भारत के उन मज़मूम और नापाक अज़ाइम की जिससे भारत पाकिस्तान के अमन को मुसलसल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पहले भी एक घटिया प्लानिंग की थी और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, लेकिन हमने उसको जिस तरीके से जवाब दिया, पूरी दुनिया उसकी नाज़रीन गवाह है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से इस बात की तस्दीक की है कि भारतीय 7-8 तैयारे जो है वो तबाह हुए थे। नाज़रीन, इसके बाद भारत के पास कोई जवाब नहीं बनता कि वो कोई एक्सप्लेनेशन दे। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की पहले भी हमारी यौम आज़ादी के दिन उन्होंने बड़ी एक घटिया प्लानिंग की थी। बलूचिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने पता नहीं कितने ज़्यादा टेररिस्ट्स को, किराए के कातिलों को पैसे देकर ख़रीदा था और पाकिस्तान के अमन को लहू लहू करना वो चाहते थे, बलूचिस्तान को लहू लहू करना चाहते थे। लेकिन नाज़रीन, हमने उनका वो प्लान कामयाब नहीं होने दिया। नाज़रीन, इस मरतबा यौम दिफ़ाए पाकिस्तान पर 6 सितंबर पर नाज़रीन उन्होंने एक बड़ी घटिया प्लानिंग की थी और उस घटिया प्लानिंग को हमने एक मरतबा फिर से नाकाम बना दिया है। नाज़रीन, सुसाइड व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस सिवबेड, नाज़रीन इसकी तैयारी कर रहे थे। मतलब ये जो है दहशतगर्द जो पूरा एक सेल था उसका मरकज़ी कमांडर गिरफ्तार किया गया है। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि ये एक अफ़गान निजात खुदकुश बमबार था। खुदकुश धमाके की प्लानिंग एक्चुअली हो रही थी जिसको नाकाम बना दिया गया पाकिस्तानी की फोर्सेस की जानिब से। और नाज़रीन, इस्लामाबाद के करीब से तमाम तर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इस्लामाबाद में पता है कि इनको परेड होनी है, इस्लामाबाद में पता है इनको कि वहाँ पर जो है हमारे गेस्ट्स ने मौजूद होने हैं, वहाँ पर बैनुल-अक़वामी जो है नुमाइंदगान भी मौजूद होंगे और इसके साथ-साथ वहाँ पर परेड होगी, हमारी मिलिट्री मौजूद होगी। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद को हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की इन्होंने प्लानिंग जो की थी, अब नाज़रीन उस दहशतगर्द सेल का मरकज़ी कमांडर जो है, मास्टरमाइंड जो है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि ज़ब्त शुदा अगर सामान की बात की जाए तो बारूदी मवाद से भरी जो है वो गाड़ी भी बरामद हुई है, धमाका खेज़ मवाद भी बरामद हुआ है। और नाज़रीन, ये गिरफ्तार दहशतगर्द जो है ये कोई TTP फ़ाक नामी जो है वो तंज़ीम से ताल्लुक़ रखता है। और ये नाज़रीन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हज़ारों जानें बच गई हैं। और जिस तरीके से भारत प्लानिंग कर रहा था, दे वर प्लानिंग समथिंग रियली बिग। नाज़रीन, कमिंग टू द अदर न्यूज़, अब जो बड़ी खबर ये है कि चीन ने नया HQ-29 स्पेस डिफेंस सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। जी हाँ नाज़रीन, HQ-29 एक ऐसा सिस्टम जो कि दुनिया के अंदर ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर देगा। एक ऐसा डिफेंस सिस्टम नाज़रीन जो कि मगरिब के पास मौजूद ही नहीं है, जो अमेरिका के पास मौजूद ही नहीं है। आखिर इसमें ऐसी ख़ास बात क्या है, या फिर अवाम इतना इसको पसंद क्यों कर रही है? पूरी दुनिया के अंदर HQ-29 के चर्चे क्यों हैं? भारत में थरथल्ली क्यों मची है? अमेरिका में सफ़े मातम क्यों बिछ गई है? अमेरिका खामोश क्यों है? नाज़रीन, क्योंकि ये वो डिफेंस सिस्टम है जो कि खला में सैटेलाइट्स को तबाह करने की सलाहियत भी रखता है। ये सिर्फ आम तौर पर
ड्रोन्स को, मिसाइल्स को, रॉकेट्स को और फिर फाइटर जेट्स को न्यूट्रलाइज इंटरसेप्ट नहीं करेगा, बल्कि ये जमीन से हजारों किलोमीटर की बुलंदी पर अगर खला में आपका कोई सैटेलाइट होगा तो उसको भी तबाह बर्बाद करने की ये सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, इसकी मजीद खुसूसियात की अगर बात की जाए नाज़रीन, तो सबसे पहले तो 3 सितंबर को जो बीजिंग में एक बड़ी परेड होगी, एक दिफाई नुमाइश होगी, उसके अंदर इसको प्रेजेंट किया जाएगा। इसके डिज़ाइन की अगर बात की जाए नाज़रीन, तो इसके अंदर 6 एक्सल लॉन्चर गाड़ियां हैं। जी हाँ नाज़रीन, ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स, 2 बड़े मिसाइल कंटेनर जिन्होंने उठाए हुए हैं, और फिर रडार और कमांड व्हीकल्स अभी सामने नहीं आए इसके, ये अभी सिर्फ कुछ तस्वीर मंजर आम पर आई है। नाज़रीन, इसे डबल बैरल सैटेलाइट हंटर कहा जा रहा है। डबल बैरल सैटेलाइट हंटर मतलब ये सैटेलाइट को भी तबाह कर देगा, सैटेलाइट को भी नहीं छोड़ेगा, ऐसा इसके अंदर सिस्टम नस्ब किया गया। नाज़रीन, ये रूस के S-500 से तशबीह देने की इसको कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सैटेलाइट वॉरफेयर है, मतलब ये सैटेलाइट को भी नहीं छोड़ेगा, खला में उसको भी तबाह कर देगा। अब नाज़रीन, अगर इसकी मज़ीद खुसूसियात की बात की जाए तो ये इसके अंदर नाज़रीन सैटेलाइट को तबाह करने की एयर डिफेंस सिस्टम इसके अंदर वो भी नस्ब है, मिसाइल्स को, रॉकेट्स को, फाइटर जेट्स को, ड्रोन्स को। नाज़रीन, ये ऑल इन वन है, गेम चेंजर है। और फिर अगर बात की जाए चाइना की वो लेयर्स की, वो डिफेंस सिस्टम की लेयर्स की, सबसे ऊपर HQ-29, उसके बाद आगे आपका HQ-19 2024 में जो मुतारिफ करवाया गया था, दरमियानी और इंटरमीडिएट रेंज के जो मिसाइल्स हैं उनके खिलाफ, बिल्कुल अमरीकी जो थार्ड सिस्टम है, थार्ड की वो बड़ी बात करते हैं उस जैसे। और उसके नीचे फिर HQ-9 है जो रूसी S-400 है, मतलब 2 लेयर्स के बाद रूसी S-400 है जो HQ-9 के बराबर है। HQ-9 चीन के पास है, S-400 के बराबर है। तो नाज़रीन, ये उनके पास है। और फिर इसके अलावा HQ-16 भी है, मीडियम रेंज का। और हमने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि FK-3000 शॉर्ट रेंज जो है वो इनके पास ये भी डिफेंस सिस्टम एक मौजूद है, जिसके अंदर 12 किलोमीटर तक की रेंज है, 500 मीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक की रेंज है करीब तरीन ड्रोन्स को। उसके अंदर फिर 30 mm की एक कैनन गन भी मौजूद है। तो ये उनके तमाम तर ये लेयर्स हैं उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स की। और एयर डिफेंस से नाज़रीन, अब अगर हम इसको कहें कि स्पेस डिफेंस सिस्टम, तो ये गलत नहीं होगा। तो नाज़रीन, अब मगरिब को स्पेशली ये चीन की जो एक बड़ी पेशरफ्त है, इस पर बेचैनी है। बेचैनी के साथ साथ वो ये सोच रहे हैं कि अब इसको हमने कोप कैसे करना है, इसका मुकाबला कैसे करना है, क्योंकि नाज़रीन ये नाकाबिल तस्खीर इसको कहा जा रहा है। ये एक ऐसा गेम चेंजर सिस्टम है जो कि ताकत का तवाज़ुन भी तब्दील कर देगा और मुस्तकबिल की जंगों का फैसला भी यही करेगा। क्योंकि तसव्वुर करें कि सैटेलाइट को अगर निशाना बना दिया जाता है, सैटेलाइट से आपके तमाम तर सिग्नल्स जैम हो जाते हैं, आपका नेटवर्क खत्म हो जाता है, तो फिर आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? आप जितना मर्जी अगर अगले दुश्मन के जितने भी सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, उनके जेट्स हैं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको हैक करने के लिए, उनको जाम करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? आप सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। सैटेलाइट से जब सिग्नल्स आएंगे तो फिर ही आप काम कर सकेंगे। लेकिन तसव्वुर करें, जब आपके सैटेलाइट्स की खला में मौजूद ना हो, वो ही तबाह हो जाएं, आपको कुछ नजर ही ना आ रहा हो, तो बस फिर ये एक ऐसी जंग की मानंद होगा ये सिस्टम कि एक घुप अंधेरा हो और उसके अंदर आप ब्लाइंडली चल रहे हो। लेकिन चाइना को यह पता होगा कि आप कहां पर चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुकम्मल नजर रखी होगी कि आपके अहदाफ जो हैं कहां कहां पर मौजूद हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, आपके जेट्स, आपके रॉकेट्स, आपके मिसाइल्स कहां कहां पर मौजूद हैं, ये भी चाइना को बखूबी पता होगा। ये एक ऐसा नाज़रीन सिस्टम है। तो ये चाइना की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, उनकी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अब 3 सितंबर जैसे जैसे करीब आता जा रहे हैं, ये कुछ तस्वीर मंजरेआम पर आती जा रही है नाज़रीन। द रीजन इसके शो ऑफ पावर है ना, ये एक शो ऑफ डोमिनेंस है कि 3 सितंबर को अभी और बहुत कुछ आने वाला है, जो ये बड़ी दिफाई नुमाइश होगी, उसके अंदर मजीद ऐसे वेपन्स होंगे जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि चीन ने आखिर ऐसी टेक्नोलॉजी कब और कैसे अचीव कर ली। तो पूरी दुनिया हैरान और परेशान होगी, पूरी दुनिया के अंदर चीन की तारीफें होंगी। और नाज़रीन, इसके बाद बड़ी खबर एक ये भी है कि भारत को सांस लेने की जगह नहीं मिल रही। भारत को सांस लेने की जगह इसलिए नहीं मिल रही कि ट्रंप का दायां हाथ और एलॉन मस्क के बकौल एक सांप जो है वो भारत में अमरीकी सफीर के तौर पर नामजद होने वाले। नामजदगी का ऐलान एक्चुअली कर दिया, बहुत जल्द उनकी ऑफिशियली इंडक्शन भी हो जाएगी।
डोनाल्ड ट्रंप ने सर्गियो गोर को भारत में अमेरिका का नया सफीर तैनात किया और इसके साथ साथ जनूबी व वसती एशिया के लिए इसको खुसूसी एलची भी नामजद कर दिया। नाज़रीन, सेनेट की मंजूरी अभी बाकी है और ये एक ऐसे वक्त में तकर्री की गई है जब भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो भारत के लिए टेंशन में, भारत के लिए परेशानियों में मजीद इजाफा होने वाला है। द रीजन इज कि इलॉन मस्क इसको कह रहे हैं कि ये एक सांप है और चीन के साथ भारत के ताल्लुकात जो हैं वो मजीद करीब आ रहे हैं। तो अमेरिका ने फिर एक ऐसे बंदे को तैनात किया वहां पर, तैनात करने वाले हैं जो कि शायद भारत को इतनी स्पेस नहीं देगा। तो भारत के अंदर जो अमेरिकी सफीर होगा वो नाज़रीन भारत को भी टफ टाइम देने वाला है और इलॉन मस्क का उसके साथ पहले ही तनाज़ा चल रहा है। तो नाज़रीन अब चैलेंजेस बड़े हैं कि भारत में ये जो सफीर का ओहदा था जनवरी से खाली था, तो अब बिलाखिर तिजारती मुआहिदे तो खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, टैरिफ्स उन पर आयद कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन अब ताल्लुकात कशीदा और उसमें फिर इतने सख्त बंदे की नामजदगी करना, तो नाज़रीन ये क्लियरली इस बात का इंदिया है, क्लियरली इस बात का सबूत है कि भारत को स्पेस नहीं दी जा रही अमेरिका की जानिब से। भारत के लिए मजीद भी जो है इस तरीके की मुश्किलात, मजीद इस तरीके के डिफ़िकल्टीज जो हैं वो सामने आ सकती है। अब देखना यह है कि भारत इस तमाम तर सिचुएशन में कोप कैसे करेगा, भारत इस तमाम तर सिचुएशन को किस नज़रिए से देखेगा, किस तरह से देखेगा। क्योंकि नाज़रीन पाकिस्तान की जानिब से तो ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात जो हैं दीगर ममालिक के वो बड़े ज़बरदस्त हैं। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होने को तैयार है और पाकिस्तान के F-17 थंडर की फिर नई डील्स भी हो रही हैं। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की सलाहियतों को देखा, पाकिस्तान से वो सीखने आ रहे हैं, पाकिस्तान से सीख रहे हैं। और फिर अमेरिका भी पाकिस्तान के जो डिफेंस मैकेनिज्म और जिस तरीके से हमने भारत को एयर टू एयर बैटल में बदतरीन एक शिकस्त दी उनको, और उनको एक ऐसी शिकस्त दी कि उनकी नस्लें याद रखेंगी, अब दुनिया इस चीज़ को स्टडी कर रही है। तो नाज़रीन भारत के लिए चाहे सिफारती सतह हो, चाहे उनके अंदरूनी मामलात हो, चाहे बैन अल-अक़वामी कोई मुल्क की स्टैंडिंग हो, वो भारत के साथ अब नहीं है। भारत हर जगह पर जो है वो तन्हाई का शिकार हो रहा है और भारत के अंदर अब मोदी सरकार के लिए अपनी साख को बहाल करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।